वेलकम टू द स्टार्टअप आइडिया सीरीज़ के थर्ड वीडियो में। आज जो स्टार्टअप की हम बात करेंगे उसका नाम है केटोपी। आप देख सकते हैं यहाँ पे केटोपी, ये बेसिकली फूड टेक सेक्टर में है। दुबई बेस्ड कंपनी है और अराउंड 1000 से 5000 के बीच में अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। सीरीज़ बी राउंड ऑफ फंडिंग उठा चुकी है। प्राइवेट कंपनी kitopi.com वेबसाइट है। 2429 वेबसाइट का रैंकिंग है। फंडिंग की बात करें तो $117.2 मिलियन की फंडिंग उठा चुकी है। कोर मेंबर 9 है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 12 है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल्स। हम देखेंगे आगे कि क्या काम करती कंपनी और इंडिया में कैसे लॉन्च कर सकते हैं। इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। देख लेते हैं स्टार्टअप काम क्या करती है। मैं आपको ड्राइंग्स से समझाता हूँ सो दैट आप बेटर समझोगे। ठीक है, यहाँ पे ओके, आप ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पे ये एक होटल है। अब इस होटल ने जोमेटो और स्विगी से टाई अप करके रखा है, ठीक है। लेकिन अभी एक होटल एक लोकेशन पे, तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा कि यहीं तक डिलीवरी कर सकते हैं। लाइक जोमेटो में हमें मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में हमारे घर पे आ जाता है। तो इमेजिन करते हैं कि ये सारे बॉक्स जो है ना 5 किलोमीटर्स के रेडियस में, ठीक है, 5 किलोमीटर है सारे। तो अब इस होटल का अगर यहाँ से जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर आता है तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, इस बाउंड्री तक ही जा सकती है, राइट। क्योंकि ये 5 किलोमीटर है, जोमेटो स्विगी 5 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं मैक्स 30 मिनट्स में प्रिपेयर करने के बाद। तो अब ये लिमिटेशन आ गया इस होटल के ऊपर, ठीक है। भले ही होटल चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाता हो, कितना भी फेमस हो, लेकिन ये होटल यहाँ पे कहीं पे डिलीवरी नहीं कर सकता। तो इस पिक्चर में आती है केटोपी, जो कि ये स्टार्टअप है। ये अपने क्लाउड किचन सेटअप करती है हर एरिया में। जैसे यहाँ पे एक क्लाउड किचन है, यहाँ पे एक क्लाउड किचन है, यहाँ पे क्लाउड किचन है, यहाँ पे क्लाउड किचन है, यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे हर जगह केटोपी का क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली कहीं से भी आप क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं। अपने घर के बेडरूम में आपने एक किचन सेटअप कर दिया, क्योंकि कोई वहाँ पे आ रहा नहीं है आपके पास खाने के लिए। बेसिकली जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं आप वहाँ से बना के वहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे तो केटोपी कितने भी क्लाउड किचन बना सकती है उस एरिया में, ठीक है। तो अब केटोपी क्या करती है, ये आपके होटल में आएगी और आपके सारे मेनू वगैरह क्या है, आपके प्रोसेस सब कुछ सीखेगी। 15 दिन में ऑनबोर्ड करती है बेसिकली। तो 15 दिन में ये आपका सारा प्रोसेस सीखेगी, क्या क्या आपके मेनूज़ में क्या क्या डिश है, कैसे आप बनाते हो सब कुछ, और सेम चीज़ें रेप्लिकेट करेगी यहाँ। अब इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि इस वाले होटल को काफ़ी रीच मिल गया, बराबर। यहाँ पे ये एक 5 किलोमीटर के रेडियस में था, अब कितने किलोमीटर हो गया, 5, 10, 20, 30, 40। दिख रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40 किलोमीटर आपका रीच हो गया। ये तो मैं सिर्फ आपको 40 बता रहा हूँ, ये पूरे स्टेट वाइज, पूरे नेशनल वाइज भी कर सकते हैं कोई रेस्टोरेंट, बराबर। क्योंकि इनका क्लाउड किचन तो हर जगह हो सकता है ना, क्योंकि क्लाउड किचन सेटअप करने में तो उतना इशू नहीं है। अब ये अगर रेस्टोरेंट क्लाउड किचन सेटअप करने जाए तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। अब एक पूरा होटल रेस्टोरेंट सेटअप करना है, एडवर्टाइजिंग करना, मार्केट करना, कितना ज़्यादा इशू हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा होता है कि वो अपने मार्केटिंग पे फोकस करें, वो अपने क्वालिटी पे फोकस करें, वो अपने रेवेन्यू, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करें ना। यहाँ पे केटोपी जो है बाकी ये सारी चीज़ हैंडल कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू का क्या सोर्स है केटोपी का। तो देखिए, रेवेन्यू का जो सोर्स है वो पहली तो जो ज्वाइनिंग फ़ीस है, जो भी होटल रेस्टोरेंट ज्वाइन करती है वो ज्वाइनिंग फ़ीस लेते हैं। एक बेसिकली एक फ्रेंचाइजी जैसा, केटोपी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, एक ज्वाइनिंग फीस होगी और बाकी रेवेन्यू शेयरिंग, जो भी कमीशन मिलता है हर ऑर्डर में वो कमीशन लेती है। और एक जो हिडन रेवेन्यू मॉडल है मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो डाटा का होगा, क्योंकि अभी केटोपी के पास काफ़ी डाटा है, राइट। इतने सारे रेस्टोरेंट्स, इतने सारे ऑर्डर, कैसे ऑर्डर को बेटर करना है सो दैट कस्टमर अच्छे फीडबैक्स दें, वो सब क्योंकि केटोपी ही मैनेज करता है होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए। रेस्टोरेंट्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट उनको रेवेन्यू मिलेगा, फ्री मनी है रेस्टोरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे एक डाटा का भी अच्छा खासा बिजनेस है केटोपी के पास, कमीशन का बिजनेस है, जॉइन का बिजनेस है, और अगर कुछ एडवर्टाइजिंग करना हो तो वो अलग हो, लेकिन मेन ये तीनों बिजनेस मुझे लगते हैं हो सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे वीडियोस इंडियन पीपल ही देख रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे ना आपको फोकस करना चाहिए छोटे रेस्टोरेंट्स पे, जो मतलब थोड़े छोटे होते हैं, जिनके पास उतनी मार्केटिंग मतलब आइडिया नहीं होता, उनके पास उतना डाटा नहीं होता, उतने पैसे नहीं होते। तो उनके पास अगर आप जाओगे ना तो आप स्केल अप होने का बहुत चांस है। देखिए, जैसे ओयो रूम्स पहले छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, होटल्स को उसने उनको मतलब कवर अप करने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि बड़े बड़े वैसे भी आएंगे नहीं और छोटे में स्केल अप करने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो अगर यहाँ पे आप छोटे रेस्टोरेंट्स पकड़ते हैं ना, तो क्योंकि उनके पास ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनको आप क्वालिटी उनकी अच्छी करके दे सकते हैं, उनको स्पीड अच्छा करके दे सकते हैं, बिकॉज आप
स्पीड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उनके पास उतनी स्पीड होती नहीं है छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स के पास, क्योंकि थोड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं। यहाँ पे आपका क्लाउड किचन है तो आप कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो, आपकी कुछ कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको। बेसिकली आप एक घर के अपने बेडरूम में भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है वो आप उनकी रीच बढ़ा के दे रहे हो। एक छोटा रेस्टोरेंट है तो उसके कुछ स्पेसिफिक छोटे एरिया में करता है, तो अगर आप उसकी रीच पूरे स्टेट में बढ़ा के दे सकते हो, पूरी सिटी में बढ़ा के दे दोगे, तो सोचो उसको कितना बेनिफिट होगा और वो आपके साथ जुड़ने के लिए क्यों मना करेगा बेसिकली। तो आप उसकी रीच बढ़ा दोगे। तो ये 3-4 बेनिफिट है जो आप इंडियन मार्केट में लेके जा सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट्स के पास अगर आप जाओगे तो मुझे श्योर लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ की। तो इस तरीके से आप इंडियन मार्केट में धीरे धीरे ग्रो हो सकते हो। इनिशियल में आप 1-2 रेस्टोरेंट्स को ही पकड़ो और इसको एक्सपेरिमेंट करो बेसिकली, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे जैसे आप इंडियन मार्केट में से और ग्रो कर सकते हो, फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी आप जा सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई आपको डिटेल्स चाहिए कि फर्स्ट स्टेप पे बेसिकली इस आइडिया को कैसे लेके जाए, तो अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक है, मतलब वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप पे डायरेक्टली आ सकते हैं और मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको 1-to-1 कंसल्ट करूँगा कि कैसे आप इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही आइडियाज़ के रिलेटेड वीडियोस उसे इंडियन मार्केट में कैसे लॉन्च करें इसके ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं।